कुछ डाउट हुआ तो पूछना। Add pitch. ठीक है, तो कुछ हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। रिफ्रैक्शन और प्रिज्म और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करते हैं। हम लोग रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ ये सब भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो कुछ उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। चलो एक क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन, है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लाइट। द रिफ्रैक्टिव index of dense flint glass is 1.65 and for alcohol it is 1.36. 1.36. check. It is 1.36 with respect to air. With respect to air. एयर के रेस्पेक्ट में दिया गया है अल्कोहल का। अच्छा, the refractive index of dense flint glass is 1.65 and for alcohol it is 1.36 with respect to air है। ठीक, क्या बोला गया? what is the refractive index of the dense flint glass? What is the refractive index of dense flint glass with respect to alcohol? अल्कोहल। ठीक है, इसको बनाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जो क्या दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास। एक डेंस फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एयर के रेस्पेक्ट में, और अल्कोहल का भी दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लिंट ग्लास का कितना होगा अल्कोहल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। गिवन क्या है पता है? एयर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, ये दिया है 1.65, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये दिया हुआ है 1.36। हम लोगों से पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिंट ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू अल्कोहल कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे बनेगा बोलो। बना है किसी का, बोलो किसी का बना है। क्षितिज बना है तुम्हारा? सर बना रहे हैं। अच्छा बनाओ, जल्दी बनाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल। हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को निकालना है अल्कोहल का ग्लास के रेस्पेक्ट में। जल्दी जल्दी बनाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसमें टाइम नहीं लगना सर चाहिए। 1.21। 1.21 आ रहा है, हाँ वेरी गुड, 1.21, ठीक है। 1.2 कैसे पता है, मतलब सही बना है, 1.21 आना चाहिए, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। 1.21 एग्जैक्टली आएगा, हाँ 1.21 ही आएगा, क्योंकि हम लोग को निकालना है अल्कोहल का ग्लास के रेस्पेक्ट में। हम लोग को निकालना क्या है, ग्लास का अल्कोहल के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो अल्कोहल है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। या फिर ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे छोड़ो, इसमें कंफ्यूजन लगेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल शुड बी रिटन एज, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो कंडीशन है इसमें न्यू ए जी, ठीक है, ग्लास 1.65 था। हाँ तो ये तो दिया हुआ है, अच्छा ये तो दिया ही हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे जस्ट, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.65 बाई 1.36 विच इज इक्वल टू 1.21, ठीक है। 1.21 इज आंसर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है हम लोग को, अल्कोहल विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है। तो अगर हम लोग अल्कोहल विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास को इनटू करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, तो हम लोग को मिलेगा अल्कोहल विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। डेफिनेटली इसको इनटू करेंगे तो हम लोग अल्कोहल ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्कोहल इनटू एयर विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, दिस शुड बी इक्वल टू एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल अल्कोहल दोनों के टर्म में लिए हैं, तो एयर और ग्लास का ही बच रहा है। तो इस कंडीशन से हम लोग को ये मिल जाएगा कि दिस इज 1.21, मतलब हम लोग को जो पूछा गया क्वेश्चन में अल्कोहल का ग्लास के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, दूसरी तरीके का कुछ क्वेश्चंस। तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एक सेकंड रुको। अच्छा एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्या है, एक चाइल्ड है, ठीक है, उस एक चाइल्ड है, वो एक लेंस पहनता है
करेक्टिव लेंस, एक चाइल्ड है वो लेंस पहनता है, स्पेक्स पहनता है, और स्पेक्स में करेक्टिव लेंस जो है, करेक्टिव लेंस, ठीक, उसका फोकल लेंथ दिया गया है, फोकल लेंथ दिया गया, कितना दिया गया फोकल लेंथ? -50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है। तो बताओ व्हाट इज द डिफेक्ट ही सफरिंग फ्रॉम, व्हाट इज द डिफेक्ट, what defect he is suffering from? What defect he is suffering from? सफरिंग फ्रॉम, और पावर ऑफ लेंस कितना होगा? सफरिंग फ्रॉम किस डिफेक्ट से सफर कर रहा है, ऑल्सो फाइंड करना है पावर ऑफ लेंस। जल्दी बनाओ, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। किस डिफेक्ट से सफर कर रहा है प्लस पावर ऑफ लेंस कितना होगा? बोलो। बोलो कितना होगा आंसर? बताओ ईशान, ईशान, सागर, शुभम, क्या आंसर होगा? किसमें यूज करते हैं नेगेटिव पावर? मतलब क्या होता है, कौन सा डिफेक्ट, कौन सा लेंस? अगर हम लोग बोलेंगे कि नेगेटिव पावर, तो नेगेटिव पावर मतलब कनकेव लेंस होता है ना, पॉजिटिव मतलब कन्वेक्स लेंस, तो नेगेटिव पावर किसमें आता है? कनकेव लेंस में। और कनकेव लेंस किसमें हम लोग लगाते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव पावर हम लोग किसमें मिलता है? मायोपिया में मिलता है, ये तो पता ही होगा, वो डिस्कस किए थे, मायोपिया में मिलता है। पॉजिटिव किसमें मिलता है? पॉजिटिव पावर मिलता है हाइपरमेट्रोपिया में। तो डिफेक्ट होगा मायोपिया, और चूंकि फोकस दिया हुआ है कितना, 50 सेंटीमीटर, तो होगा -0.5 मीटर। अब रेसिप्रोकल ऑफ फोकस को हम लोग पावर बोलते हैं, तो 1/f अगर करेंगे, अगर हम लोग 1/f करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे पावर मिल जाएगा, तो -1/0.5, फोकस माइनस में था तो -2 डायोप्टर, तो 2 डायोप्टर रेसिप्रोकल ऑफ फोकस को हम लोग पावर बोलते हैं, फोकल लेंथ को, और मीटर इनवर्स होता है डायोप्टर, तो आंसर होगा 2 डायोप्टर, आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर, ठीक है, 2 डायोप्टर का आंसर होगा। तुम लोग बनाओगे जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी से बनाओगे, 1-1 मिनट में इसको बनाओगे। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। अच्छा ये तो इजी क्वेश्चन है, उसको थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं। एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसको भी बना लो, मतलब इसमें देखो कंसेप्ट कभी कभी गड़बड़ाता है इस तरह क्वेश्चन में, तो ठीक से सॉल्व करना, ठीक है। इस पे दिया गया व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट शुड बी what should be the refractive index, ठीक, of water, what should be the refractive index of water H2O with respect to glass, with respect to glass, what is the refractive index of water with respect to glass, ठीक है। if refractive index of glass दिया हुआ है, सपोज म्यू की जगह n लिख रहे हैं तो म्यू भी लिख सकते हो, 1.66,
और वाटर का दिया हुआ है कितना, कुछ नहीं दिया मतलब किसके रेस्पेक्ट में दिया, एयर के रेस्पेक्ट में 1.33, कुछ नहीं दिया मतलब एयर के रेस्पेक्ट में दिया है, तो निकालो वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का कितना होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाओ। बोलो कितना होगा, बोलो। वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, जैसे μ21 का क्या लिखते हैं हम लोग, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, बताओ ईशान आंसर बताओ, जल्दी से बताओ आंसर, बताओ क्षितिज। हाँ सर, जैसे एक अगर सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम 0.9 लोगों के को अराउंड कुछ आएगा। 0.9 के अराउंड आ रहा है, देखते हैं बना के, देखते हैं बना के, रुको। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर लिखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, μ2/μ1, और अगर स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो में पूछेगा तो v1/v2, ऐसा जो होता है जानते हैं हम लोग। तो सिंपली हम लोग क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट्स H2O मतलब वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो पहले हम लोग को वाटर का लिखना पड़ेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक। तो इस पे कभी मिस्टेक मत करना, बहुत तो उल्टा कर देता है, इस चीज को समझ के करना, μ2/μ1 का μ2/μ1 होता है, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 1.33 बाई 1.66, मतलब 133/166, 0.9 आ रहा है आसपास क्या, 0 पॉइंट सॉरी 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। 0.8 आएगा, ठीक है, 0.8 के आसपास, 8 कुछ समथिंग आगे इतना आएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव, तो ये सब बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है जो कि 10th क्लास के एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में, या फिर कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है इस चैप्टर से, करंट से, और करंट बोलते सॉरी ऑप्टिक्स से, और ऑप्टिक्स से अधिकतर क्वेश्चंस थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का भी आएगा, मतलब फेनोमेना सब लिखने के लिए आता है, जैसे कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, या फिर कभी कभी पूछ देगा कि रेनबो का फॉर्मेशन, यही सब टाइप का क्वेश्चंस, इंटरफेरेंस बोल रहे हैं, इंटरफेरेंस नहीं, लेंस फार्मूला से कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद ह्यूमन आई से एडवांस सनराइज इन डायग्राम करके, सो एडवांस सनराइज इन डायग्राम, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्टार्स ट्विंकलिंग, तो ज्यादातर बोर्ड के एग्जाम में, मतलब 10th क्लास के बोर्ड में, उसमें अधिकतर क्वेश्चंस में अगर न्यूमेरिकल रहेगा तो सिर्फ लेंस फार्मूला, तो मिरर फार्मूला से, और अगर ये रहेगा मतलब थ्योरी रहेगा तो थ्योरी का जो पार्ट है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रहता है, ठीक है, ह्यूमन आई से रहेगा, और यही सब लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट पे रहेगा सवाल। अच्छा, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ये थोड़ा सा और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बढ़िया सा देखते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद। कुछ कुछ टर्म्स अच्छे से लिख लेना, जैसे कि एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, है ना, ब्लू कलर ऑफ स्काई स्कैटरिंग्स होता है, तो ये सब को पढ़ना, क्योंकि स्कूल के एग्जाम्स या फिर स्कूल एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, तो इसीलिए बोल रहे हैं इस चीज को अच्छे से पढ़ना। रुको, कुछ ऑप्टिक्स का क्वेश्चंस करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शंस पे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, एक क्वेश्चन लिखो, देखो द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर of a
convex mirror used on a moving automobile is 2 मीटर। ठीक, एक मूविंग ऑटोमोबाइल में एक कन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर का दिया गया है। फिर बोला गया अ ट्रक इज कमिंग बिहाइंड, अ ट्रक इज coming behind it at a constant distance of 3.5 मीटर। तो बोला गया कैलकुलेट, यहाँ कैलकुलेट करो, क्या क्या कैलकुलेट करना है। पहला, फर्स्ट द पोजीशन ठीक है। दूसरा द साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू साइज ऑफ ट्रक के रेस्पेक्ट में कितना साइज है इमेज का, रिलेटिव टू द साइज ऑफ ट्रक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। ठीक है, और नेक्स्ट ये भी निकालना है तुमको, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, इमेज का नेचर क्या होगा, इसको ट्राई करो। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर used on a moving automobile is 2 meter. A truck is coming behind it at a constant distance of 3.5 meter. Calculate the position. Number 2 में the size of the image relative to the size of the truck. What will be the nature of the image? Image का nature क्या होगा? ठीक है, इसको बनाओ। कर्वेचर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। और वो कन्वेक्स मिरर एक ऑटोमोबाइल पे एज अ जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, व्यूइंग मिरर की तरह लगा हुआ है, ट्रक पे लगा, ऑटोमोबाइल पे लगा हुआ है। और एक ट्रक आ रहा है ऑटोमोबाइल के बिहाइंड, कांस्टेंट डिस्टेंस है दोनों के बीच में हमेशा 3.5 का। तो पोजीशन ऑफ क्या निकालना है हम लोग को, पोजीशन निकालना है पहला। दूसरा इमेज का पोजीशन निकालना है डेफिनेटली। और दूसरा साइज ऑफ द इमेज निकालना है रिलेटिव टू द ट्रक। ठीक है, मतलब ट्रक के रिलेटिव, ट्रक बहुत बड़ा सा है और ट्रक के रिलेटिव क्या साइज होगा इमेज का, और नेचर कैसा होगा। चलो ये बताओ। चलो 2 मिनट टाइम दे रहे, इसको सॉल्व करो जल्दी से, फिर और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो इसको, इस चैप्टर को प्रैक्टिस करो, इसमें इतना क्वेश्चंस है और कंसेप्ट बहुत कम है। मिरर, लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, इतना बस 4-5 कंसेप्ट देखोगे, 4-5 कंसेप्ट समझोगे, रिवाइज करोगे, फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, सब क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बनाओ घर में। बोर्ड के लिए इस चैप्टर में तो ज्यादातर थियोरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन ऐसे ही सीखने के लिए बनाना है। बोर्ड के लिए बस लेंस, मिरर फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है और बाकी थियोरेटिकल आता है, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, स्कैटरिंग्स वगैरह हो गया, ब्लू कलर ऑफ स्काई, एडवांस सनसेट, ये सब क्वेश्चंस आता है। प्रिज्म से रिलेटेड, डिस्पर्सन, उसके बाद थोड़ा बहुत ह्यूमन आई।
तो बहुत सिंपल है, मतलब तुम 2-3 घंटा बैठोगे ना, 2-3 आवर्स कंटिन्यू बैठोगे तो चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। इसे उसको बना लो अच्छे से। बोलो कितना आंसर आया क्षितिज? बना रहे हो क्षितिज? नहीं बना रहे हो क्या? ईशान बना रहे हो? ईशान बनेगा? बोलो कि बना दे। क्या चीज बनेगा कि बना दे? बोलो। सर 1 मिनट का सर, शायद बन जाए मेरे अच्छा से। ठीक ठीक ठीक, बनाओ बनाओ बनाओ, 1 मिनट और दे रहे, बनाओ। नहीं बनेगा बोलना, मेरा टाइम भी तो चला जाएगा ना, हम लोग बना लेंगे उसको। 2 मिनट्स में बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक, और भी घर में बनाते रहना, ऐसा क्वेश्चन बहुत मिल जाएगा। एक तो इमेज वर्चुअल बनेगा ही, तो पता ही है हम लोग को ट्रक क्या दिखता है, सीधा दिखता है मिरर पे। हम लोग जब भी देखते हैं, हम लोग जब भी देखेंगे तो हम लोग को ट्रक कैसा दिखता है, डेफिनेटली हम लोग को मिरर पे जब भी देखेंगे तो ट्रक तो सीधा ही नजर आएगा, है ना। ट्रक हमेशा हम लोग को सीधा नजर आता है, ट्रक कभी भी उल्टा नजर तो नहीं आएगा मिरर में। तो डेफिनेटली जो ये है, मतलब इरेक्ट इमेज जो है वो तो इरेक्ट बनेगा, है ना, इमेज इरेक्ट बनेगा। इमेज तो हमेशा वर्चुअल रिएक्टिव बनेगा। निकालना क्या है? साइज ऑफ द इमेज निकालना है, पोजीशन ऑफ द इमेज निकालना है। तो मेन साइज और पोजीशन निकालना जरूरी है हम लोग को। ठीक है, नेचर तो पता चल ही जा रहा है, नेचर हम लोग को पता चल जा रहा है कैसे होगा। नेचर पता चल जा रहा है हम लोग को, बस निकालना क्या है? साइज और पोजीशन निकालना है हम लोग को इमेज का। सर मैग्निफिकेशन ट्वाइस होगा। मैग्निफिकेशन ट्वाइस आ गया? अच्छा देखते हैं बना के, ट्वाइस देखना पड़ेगा, सॉल्व नहीं किए। इमेज ये बताओ तो कितना है पोजीशन? सर 0.77 मीटर। हाँ वेरी गुड, पोजीशन का आंसर बिल्कुल सही है। 0.77 मीटर आ रहा है इसका पोजीशन बिहाइंड द मिरर। और मैग्निफिकेशन कितना आ गया, क्या बोले हो? ट्वाइस आ गया? हाँ सर 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, ठीक है, देखते हैं, रुको बना के। वो तो ठीक आंसर है, मैग्निफिकेशन का नहीं दिया हुआ है। एक सेकंड रुको, इसको शेयर कर देती है, बंद हो जाता है बार बार। दिख रहा है क्या? ये स्क्रीन दिख रहा है? रुको भी स्क्रीन हट गया था ना। हाँ एक आंसर तो ठीक है। नेचर निकालो, नेचर बताओ क्या होगा, नेचर बताओ। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, देखो क्वेश्चन में गिवन हम लोग क्या क्या है। तो हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन लोग दिया है रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मीटर का दिया है? ये दिया हुआ है 2 मीटर का। ठीक है, तो इससे फोकस मिल जाएगा हम लोग को। तो 2 मीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ जो होगा 1 मीटर का होगा, r/2। फोकल लेंथ हो गया 1 मीटर का। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया? कांस्टेंट दिया है 3.5 मीटर का डिस्टेंस। तो निकालो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब उसको लिख दो तुम 3.5 मीटर, है ना। लेकिन एक बात ध्यान दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर पे ही है, तो इसमें नेगेटिव साइन देना पड़ेगा साइन कन्वेंशन से। तो बस तुम एक फॉर्मूला यूज कर दो, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और सॉल्व कर लो। तो हम लोग को v चाहिए, उसका साइन नहीं देंगे। u का हम लोग का कितना आया 3.5, तो -3.5 रख दिए, और फोकस आ गया अपने पास 1, तो ये 1 ही रहा। तो v यहाँ से क्या आ गया, 1/v यहाँ से आ गया
1 प्लस 1/3.5 मतलब 1/v आ गया कितना 3.5 प्लस 1 यानी कि 4.5/3.5 45/35 तो v आ गया 35/45 ठीक है। तो यानी कितना आ गया ये 2/7 इसको 5 से कट करते हैं 5 7 जा 35 5 9 जा 7/9 7/9 आ गया ना। तो 7/9 मतलब 0.77 के आसपास आएगा तो यह आ जाएगा 0.77 तो ये वाला डिस्टेंस आ गया 0.77 मीटर ठीक। अब हम लोग ये तो निकाल लिए हैं तो इमेज जो फॉर्म होगा वो 0.77 मीटर बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो ये बिहाइंड द मिरर बनेगा 0.77 मीटर पे कहाँ बनेगा बिहाइंड द मिरर है ना। ये बिहाइंड द मिरर बनेगा 0.77 मीटर में ये बनेगा बिहाइंड द मिरर है ना। कहाँ बनेगा 0.77 मीटर में। तो अब हम लोग को चाहिए क्या मैग्निफिकेशन चाहिए। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू मिरर के लिए क्या होता है m इक्वल टू -v/u इससे निकाल सकते हैं हम लोग। तो -v/u से निकाल लेते हैं। अब v कितना है अपने पास v आ गया 0.77 ठीक है। और u कितना दिया हुआ है u दिया हुआ है -3.5 यहाँ साइन रखना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर देंगे अगर तो हम लोग आएगा इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है। ये 0.77 को 7/9 भी लिख सकते हैं इससे कैंसिल करने में सही रहेगा। डिवाइड बाय कितना डिवाइड बाय 3.5 तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/4.5 9 टाइम्स किया ना 35 हाँ 1 बाय कितना आएगा 4.5 ठीक है। इसको पूरा सॉल्व कर लो तो इतना आएगा इसका मैग्निफिकेशन। इसका मैग्निफिकेशन पूछा था या फिर डायरेक्ट 0.77/3.5 कर लो है ना या फिर इसको सॉल्व करो इस तरह। तो दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व करके देखना कितना राउंड ऑफ करके उतना आएगा मैग्निफिकेशन ठीक है। तो इस तरह मैग्निफिकेशन के वैल्यू को फाइंड आउट करना है ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो तुम लोग बनाओगे अपने से एक दो जन बनाते हैं बाकी लोग भी बनाओ। अच्छा चलो एक क्वेश्चन अच्छा ये वाला इस तरह क्वेश्चन नहीं किए हम लोग। इसमें क्या दिया हुआ है देखो एक लाइट है हम शॉर्टकट में लिख देते हैं ठीक है। एक लाइट है इसका वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा मतलब वेवलेंथ 500 नैनोमीटर दिया हुआ है नैनोमीटर ठीक एयर पे और एंटर कर रहा है ग्लास ब्लॉक पे एक लाइट है। लिख लो लैंग्वेज लिख लो लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इन एयर। ये कहाँ पे एयर पे है मीडियम क्या एयर पे एक लाइट का वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। ये एंटर कर रहा है ये एंटर कर रहा है कहाँ पे एंटर्स अ ग्लास ब्लॉक एक ग्लास ब्लॉक में एंटर कर रहा है एंटर कर रहा है ग्लास ब्लॉक पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 ठीक। तो तुम्हें निकालना देखो क्या क्या है। इस क्वेश्चन को बनाओ तो सब लोग इसमें निकालना है फाइंड स्पीड स्पीड निकालो ठीक। दूसरा फ्रीक्वेंसी निकालो तीसरा वेवलेंथ निकालो। वेवलेंथ का मतलब लैम्डा लैम्डा से नोट कर रहे हैं ठीक। वेवलेंथ निकालो सारे सारे कहीं कहाँ पे सारा वैल्यू स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सभी वैल्यू ग्लास पे ठीक है ऑफ लाइट इन ग्लास ग्लास। गिवन क्या है क्वेश्चन में इसको बनाओगे सब लोग। गिवन क्या है क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट सब लोग जानते ही हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको सी बोलते हैं हम लोग भी नहीं बोलेंगे इसको हम लोग सी लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट को ठीक है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है चलो इसको बनाओ तो जल्दी से। वेवलेंथ दिया हुआ है किसी लाइट का 500 नैनोमीटर एयर पे। अब वो लाइट एंटर कर रहा है ग्लास पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो ये बताइए स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा फ्रीक्वेंसी क्या होगा वेवलेंथ क्या होगा लाइट का ग्लास पे बोलो।
सर फ्रीक्वेंसी 6 into 10 to the power 14. फ्रीक्वेंसी कितना है? 6 into 10 to the power 14. अच्छा चेक करते हैं, ठीक है आगे बनाओ। सर एयर में कुछ है ना फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी पूछा गया, वेवलेंथ, स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा आ रहा है, एयर में ग्लास में सर। हाँ ग्लास पे, ग्लास पे, सब ग्लास पे। फ्रीक्वेंसी ग्लास पे, स्पीड ग्लास पे, वेवलेंथ भी ग्लास पे, है ना? नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी स्पीड और फ्रीक्वेंसी एयर पे ही निकालो, बस वेवलेंथ ग्लास पे, ठीक है? स्पीड और जो फ्रीक्वेंसी वो ग्लास एयर पे ही निकालो, ये दोनों एयर पे ही निकालना है। बस वेवलेंथ ग्लास में पूछा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। वेवलेंथ कितना हो जाएगा ग्लास पे जाके? एयर पे है 500, ठीक, ये क्वेश्चन है। बोलो कितना आंसर होगा? सभी ग्लास पे ही पूछ रहे हैं क्या? लैम्डा एक बार क्वेश्चन पढ़ना हो तो। लाइट ऑफ वेवलेंथ, हाँ सब ग्लास में ही पूछ रहा है, ठीक। स्पीड भी ग्लास पे ही निकालना है, फ्रीक्वेंसी भी ग्लास पे ही निकालना है, और वेवलेंथ में ही ग्लास पे ही निकालना है। बोलो क्या हो जाएगा आंसर? कैसे बनाओगे? फ्रीक्वेंसी का आंसर होगा, 2 into 10 to the power 8. वेरी गुड। स्पीड हो जाएगा 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। फ्रीक्वेंसी बताओ। तो फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ। हाँ फ्रीक्वेंसी निकालो, ये स्पीड होगा, फ्रीक्वेंसी निकालो। स्पीड ठीक है तुम्हारा आंसर। क्या फ्रीक्वेंसी बदलेगा या कुछ होगा, बताओ। बोलो कितना होगा? सर फ्रीक्वेंसी होगा 6 into 10 to the power 14 होगी। नहीं, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, बस वेवलेंथ बदलेगा। सर वही क्यों तो सेम रहेगा? फ्रीक्वेंसी पहले वाली क्लास में भी तो वही बोल रहा हूँ सर, मैं चेंज नहीं किया हूँ सर। अच्छा वही बोल रहे हो, ग्लास वाला ही? यस सर। ठीक है, हाँ फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, मतलब एयर वाला ही। फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, सिर्फ वेवलेंथ बदलेगा। वेवलेंथ क्यों बदल रहा है? क्योंकि स्पीड बदल यस रहा है। वेवलेंथ को d से डिवाइड कर देंगे सर। हाँ हाँ, यहाँ पे स्पीड बदलने की वजह से तुम्हारा जो है वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहता है ना? फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, क्योंकि अगर तुम बताओगे कि रिलेशन जो है फ्रीक्वेंसी और स्पीड, वेवलेंथ और स्पीड में क्या होगा, बताओ। वेवलेंथ स्पीड में क्या रिलेशन होता है, बताओ तो। वेवलेंथ और स्पीड में क्या रिलेशन होता है, बोलो। b equals to frequency into wavelength। हाँ if lambda into frequency। यस, v जो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है ना? v इक्वल टू मतलब लैम्डा इंटू एफ होता है। तो यही होता है स्पीड और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ग्लास से लेके एयर पे क्या बोलते हैं उसको, एयर से ग्लास पे जा रहा है, तो स्पीड वेरी कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इससे तो ये निकाल सकते हैं ना, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, तो स्पीड तो तुरंत मिल जाएगा हम लोग को। स्पीड निकालना बहुत आसान है। स्पीड क्या हो जाएगा 1.5, एक सेकंड रुको, इसको सिलेक्ट करते हैं। स्पीड हो जाएगा 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इसको बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज म्यू जी बाई म्यू ए, और वी ए बाई वी जी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना? ऐसा रिलेशन होता है। v2 बाई v1 बाई v2 हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 1.5। हम लोग को स्पीड ऑफ एयर पता है कितना होता है, 3 into 10 to the power 8,
हम लोग को स्पीड इन ग्लास निकालना है, तो बस स्पीड इन ग्लास निकाल लेंगे। तो कितना होगा 3 × 10⁸ यानी कि जो आंसर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पे वो आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये पहला का आंसर है। अच्छा, अब हम लोग को वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है कि स्पीड यहाँ पे चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी बेसिकली टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बदलेगा कौन, सिर्फ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किस तरह चेंज होगा, वेवलेंथ बताओ तो कितना आया, वेवलेंथ बोलो कितना आया। हेलो, हाँ से किए थे हम, क्लास ले रहे, हम करते हैं तुमको कुछ देर में। नहीं ऐसे ही किए थे, कहीं बिजी हुई था क्या? आज हम करेंगे, कुछ देर में करते हैं फोन। ठीक, बताओ क्षितिज या कोई बताओ कितना आंसर आया वेवलेंथ वाला, वेवलेंथ कैसे निकालोगे? सर बोलो। ये वाला रिलेशन जो सर है स्पीड से का उसी डिवाइड को करके पुराने वाले को। क्या बोल रहे हो, आवाज सर क्लियर नहीं आ रहा है। 3.3 3 सर पॉइंट, मेरे को भी नहीं आ रहा, नेट प्रॉब्लम लगता है। 3.34 × 10⁻11। 3.34, हाँ ठीक ही रहता, निकालो, चेक करना पड़ेगा। 10⁻11 आ गया, ये बहुत ज्यादा आ 10 गया। -11 अच्छा हाँ, -11 सर -11। हाँ तब ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है। हाँ तब ठीक, निकालो 333 नैनोमीटर के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तब ठीक है। तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के रिलेशन से भी निकाल सकते हो तुम, डायरेक्ट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के रिलेशन से निकाल सकते हो, या फिर ऐसा निकाल दो ना, c = λ/v होता है ना, जहाँ पे v होता है स्पीड, तो यहाँ से तुम्हारा c स्पीड ऑफ लाइट है, तो लैम्डा निकालने के लिए तुम कर दो c/v कर दो, तो c कितना है 3 × 10⁸, और लैम्डा हम लोग को दिया हुआ है। अच्छा, इससे नहीं निकाल सकोगे तो तुम डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी निकाल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी निकाल सकते हो। ठीक है, सर 3.34 × 10⁻⁻7। ठीक है आंसर, ठीक है। कैसे निकाले उसको, बोलो कैसे निकाले हो, सर बोलो। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा और वेलोसिटी हम लोग को पता चल गया वो रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। हाँ तो फिर तो फिर मतलब कि एक तीसरा क्वेश्चन मिलता है, उसमें मतलब कि ऐसा फॉर्म होगा कि जो पिछला जो वेवलेंथ था उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। वेवलेंथ, जैसे वेवलेंथ वैरी कैसे करता है, सुनो, एक हम लिखाए भी थे एक जगह एयर में जो वेवलेंथ था उसको डिवाइड कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हाँ ग्लास हाँ का उससे। हाँ, वेवलेंथ मीडियम में जाने का इस तरह वैरी करता है। जैसे वेवलेंथ अगर एयर पे, सुनो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेवलेंथ अगर एयर पे लैम्डा है तो किसी मीडियम पे जाने के बाद, तो क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो बेसिकली 1 मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। यही अगर वेवलेंथ किसी मीडियम पे जाएगा ना, तो उस समय तुरंत वेवलेंथ हो जाएगा वेवलेंथ बाई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जैसे यहाँ पे अगर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर वाटर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर दूसरा कोई मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिंपली जो हम लोग को निकालना पड़ेगा यहाँ पे वेवलेंथ लाइट का ग्लास पे, तो ये हो जाएगा वेवलेंथ एयर पे कितना था 500, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना हम लोग का था 1.5, बस इसको डिवाइड कर देंगे, नैनोमीटर में था तो अप्रोक्सीमेटली 333 कुछ समथिंग ऐसा कुछ नैनोमीटर आ जाएगा, तो ये होगा वेवलेंथ। तो यहाँ पे ये रिलेशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, मतलब वेवलेंथ जो होता है मीडियम का, इस तरह को लिख देते ब्रैकेट में, पहले भी शायद लिखवाए थे हम एक बार। तो वेवलेंथ जो होता है मीडियम का वो होता है वेवलेंथ बाई एयर, वेवलेंथ एयर का बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये एक रिलेशन होता है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, 2 क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग। तुम लोग एग्जाम हो गया स्कूल में, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो होता है ये सब, कोई एग्जाम हुआ अभी तक? सर हाफ ईयरली के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ हाफ ईयरली हुआ है। नहीं सर, कब होगा? 10 अक्टूबर, सबका अक्टूबर में ही होगा सर। सिलेबस वगैरह कम कर दिया क्या 10th क्लास में फिजिक्स में कुछ? फिजिक्स में किया तो था सर, मैं देखा नहीं, सारा पढ़ना ही था तो फिर किस लिए देखना। नहीं सब पढ़ लो, ऐसे सब पढ़ना कितना है ही, लाइट है, करंट है, मैग्नेटिज्म और सोर्स ऑफ एनर्जी है,
एक सप्ताह लगता है पढ़ने में अच्छे से, वन वीक पढ़ोगे तो पूरा हो जाएगा बढ़िया से, और एक 1 वीक प्रैक्टिस करने के लगता है। इसीलिए जितना चीज पढ़ा हुआ है भूलोगे नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस बस बनाते रहो। थ्योरी बहुत कम है, लॉजिक ज्यादा है, थोड़ा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, थ्योरी सब जो है उसको देख लो, नोट्स वगैरह, बस यही सब करो। लाइट में थ्योरी वाला पोर्शन सबका नोट्स बना लो एक बार, जैसे स्कैटरिंग, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये सब चीज आता है एग्जाम में, तो उस समय पढ़ के जाओगे तो याद रहेगा, अच्छे से लिख पाओगे लैंग्वेज। ठीक है, इसलिए वो सब चीज को देखते रहना। बोर्ड के लिए तो बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करो, ये वाला बनाओ। तो इसमें दिया हुआ है कि येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ येलो लाइट का दिया हुआ है 590 नैनोमीटर, 590 नैनोमीटर, ठीक है, 590 नैनोमीटर। ये ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवलिंग इन एयर is refracted into water वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3, ठीक है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इन वाटर, बनाओ क्या होगा, तो समझ गए। नैनोमीटर में बोलना, ठीक, चेंज मत करना। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इन वाटर, ठीक है, चलो बनाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 442.5 नैनोमीटर। हाँ, बस 490 को डिवाइड दोगे 4/3 से, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस में प्रैक्टिस, मतलब याद रहेगा चीजें तो बस हो जाएगा तुरंत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में कुछ कुछ टाइप का देता है, जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं यहाँ पे। सबसे अच्छा मॉड्यूल बनाओ, मॉड्यूल में बहुत क्वेश्चंस है। मॉड्यूल में नहीं अगर ज्यादा मन कर रहा तो किसी और किताब से बनाओ, सभी जहां से बनाओगे बढ़िया है, ठीक है। तो निकालना है ये येलो लाइट का वेवलेंथ वाटर पे, तो अभी जस्ट ऊपर बताया क्या होगा, 590 नैनोमीटर बाई 4/3, तो जो भी आ रहा है इसको सॉल्व कर लो। ठीक, कितना आ रहा है, सॉल्व नहीं किए हैं। 442.5 नैनोमीटर। 442.5 नैनोमीटर, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे कुछ क्वेश्चंस रहेगा ऐसे कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 328 मीटर पर सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रांसपेरेंट लिक्विड का 4/3 है, तो स्पीड ऑफ लाइट लिक्विड में क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो मतलब इस तरह क्वेश्चन ही होगा। ज्यादातर जो फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, जो कंसेप्ट पढ़े हैं, पूरे लाइट में 4-5-6 कंसेप्ट है जिससे पूरा चीज बनते रहेगा हम लोग का, उसी को ध्यान देके सॉल्व करते रहना है। सर वैक्यूम और एयर में एक ही मान के चलते हैं हम लोग लाइट का स्पीड। क्या क्या, वैक्यूम एयर पे, हाँ हाँ, वैक्यूम एयर पे एक ही रहता है, मतलब सबसे फास्टेस्ट रहता है 320/8 मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम बोले या एयर बोले, दोनों के लिए सेम ही लेते हैं, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी 1 लेते हैं, क्योंकि एयर बाय एयर, न्यू बाय न्यू करे तो डेफिनेटली 1 आएगा, इसीलिए, ठीक है। यही कारण है। जैसे कि मॉड्यूल से तुम कुछ ऑब्जेक्टिव बनाओगे, ठीक है, और ठीक ही है ऑब्जेक्टिव सब भी, उसको बनाओगे, और कुछ क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, रुको। एक क्वेश्चन इसको बनाओ, बहुत डिफिकल्टी नहीं लगेगा, कहीं कहीं अगर दिक्कत होगा तो पूछना, ठीक है, लेकिन बनाओ जरूर, अभी टाइम है तो उसको बना लो। अच्छा एक प्रिज्म का देते हैं, प्रिज्म का नहीं दिया अब तक ना, प्रिज्म का देते हैं, इसको ट्राई करो। तो अ glass prism has refractive index ठीक है,
1.5 and refracting angle 90 degree, ठीक है. If any ray falls on it, if any ray falls on it, ठीक है. If any ray falls on it, अगर कोई भी रे फॉल करे इस पे, if any ray falls on it at an angle of incidence, at an angle of incidence of 30 degree, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, then the angle of emergence will be, तो क्या निकालना है, then the angle of emergence will be, सर बताओ. रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होगा सर? रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है. नहीं मतलब उसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब प्रिज्म से मान लो एक लाइट रे आ रहा है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो 1.5, जिस एंगल पे बेंड करेगा वो मीडियम चेंज होने के बाद, रेयर से डेंसर मीडियम पे जिस एंगल पे बेंड कर रहा है, जैसे हम लोग नॉर्मली जो रिफ्रैक्टिव एंगल लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वही दिया हुआ है, वो 90 डिग्री पे बेंड कर रहा है. अगर कोई भी रे फॉल करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री से, तो उस समय एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस मतलब किस एंगल से बाहर निकलेगा. पहले इसका थोड़ा डायग्राम बना लो. अच्छा क्वेश्चन है. ऑप्शन ए में 60 डिग्री, ऑप्शन बी में है 45 डिग्री, ऑप्शन सी में 30 डिग्री, ऑप्शन डी में है द रे विल नॉट इमर्ज एट ऑल, नॉट इमर्ज. चलो इसको बनाओ, 2 मिनट सोचो, नहीं बनेगा तो हम बता ही देंगे अच्छे से, बट तुम एक बार ट्राई करो, डायग्राम बनाओ, थोड़ा सा सोचो कैसे बनेगा. थोड़ा सोचो जल्दी से इसको. सोचो कैसे बनेगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव एंगल दिया हुआ है. सर बता ही दीजिए ना. बता दे, नहीं बनेगा, ठीक है बता दे रहे हैं. हाँ सर. सर कभी देखा नहीं ऐसा क्वेश्चन. अच्छा देखे नहीं हो. तुमको वो प्रिज्म का फार्मूला एक बार बताए थे ना, बताए थे कि नहीं, वो याद नहीं आ रहा है, बताए होंगे. सर प्रिज्म मेरा का पहला फार्मूला क्लास बताए थे. था. हाँ, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए का फार्मूला तो नहीं बताए थे वो. डेल्टा करके एक फार्मूला होता है, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. ठीक है, रुको बता देते हैं. ये एक फार्मूला होता है प्रिज्म का, डेल्टा इक्वल टू, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, डेल्टा इक्वल टू म्यू वन माइनस से, सॉरी ए माइनस 1 नहीं, 1 माइनस से. ये वाला फार्मूला बताए थे क्या, शायद बताए थे, वो याद जहां तक है. इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन. ये एक फार्मूला होता है एंगल ऑफ डेविएशन का. सॉरी ये हम थोड़ा उल्टा लिख दिए, सॉरी इसको थोड़ा उल्टा लिख दिए. ये म्यू माइनस 1 होता है, ठीक, ये होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए. म्यू यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ए यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ए यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म होता है. ठीक है, ए को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म.
तो अब तुमको निकालना है इमर्जेंट एंगल। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है ना, वो एक्चुअली रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म ही है। रिफ्रैक्टिंग एंगल को हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म ही लेंगे। तो दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग का एंगल ऑफ इमर्जेंस चाहिए। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब प्रिज्म का प्लेन क्या है ये पूछा गया। तो प्रिज्म मान लो ऐसा बना हुआ है, ऐसा प्रिज्म इस तरह का प्लेन पे है, तो ये वाला एंगल, इतना एंगल क्या है, 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, कुछ 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री, तो ऐसा कुछ प्रिज्म बना हुआ है, मतलब इस तरीके का प्रिज्म है स्ट्रक्चर। ये प्लेन इसके साथ ऐसे 90 बना रहा है, इस तरह का प्रिज्म, ये 90 डिग्री है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब रिफ्रैक्टिव एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म ही हो गया, जिस प्लेन से रिफ्रैक्ट करेगा वो एंगल। सर म्यू का डेल्टा किसको डिनोट करते हैं? डेल्टा मतलब डेविएशन, डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डेल्टा ऐसे एंगल ऑफ डेविएशन, किस एंगल से प्रिज्म डेविएट करेगा लाइट, उसका मतलब रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस एंगल से डेविएट करेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये 1 है, और ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी 90 दिया हुआ, 45 बोल रहे हैं, 90 डिग्री बोला है ना एंगल, तो ये 90 दिया हुआ है, इसको 90 लिख दो। ये दिया हुआ है 90, ठीक, ये 90 दिया हुआ है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5, 45 डिग्री। हाँ 45 डिग्री आ जा रहा है, ठीक। रुको, तो चार्ज नहीं ले रहा है फोन, एक सेकंड रुको, पता नहीं बंद ना हो जाए, क्या दिक्कत हुआ। जल्दी बताए थे, शायद बंद ना हो जाए, चार्ज नहीं ले रहा है। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 90 यानी कि 45 डिग्री। तो डेल्टा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो एक बात ये भी याद रखना कि डेल्टा का जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं ना, इसका एक फॉर्मूला ये भी है, I1 प्लस I2। I1 I2 यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों। I2 मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस, I1 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अपने को I2 चाहिए, एंगल ऑफ इमरजेंस चाहिए, तो ये होगा डेल्टा माइनस I1 प्लस A, ठीक, ये हो जाएगा। बस यहाँ से अब तुम I2 कैलकुलेट करो, देखो सारा वैल्यू तुमको दिया हुआ है, तुम यहाँ पे डेल्टा भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ डेल्टा भी तुमको दिया हुआ है, I1 भी तुमको दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, और A का वैल्यू तो पता ही है। तो सर सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या क्या बोला है, 30 डिग्री बोला है, इंसिडेंट किया, तो यहाँ पे 30 रख दो। डेल्टा कितना निकला, डेल्टा निकला 45, तो डेल्टा का वैल्यू है 45, ठीक है। डेल्टा इज 45 हो गया, डेल्टा हो गया 45, ठीक। डेल्टा हो गया कितना 45, और I1 कितना हो गया 30, और A कितना हो गया, A हो गया 90। कितना रहा सॉल्व करने से, 15 प्लस 90 कितना, 105। 105 डिग्री आ रहा है ना। तो इस ऑप्शन में तो मैच नहीं कर रहा है, 105 डिग्री, 105 नहीं दिया हुआ है तो क्या, नॉट इमर्ज। नॉट इमर्ज होगा तब, हाँ नॉट इमर्ज होगा, 105 ही आना चाहिए, 105 डिग्री। तो एंगल ऑफ इमरजेंस जो है वो 105 डिग्री पे आ रहा है। अच्छा, इंक्लिनेशन के साथ तो 15 डिग्री हो जाएगा फिर ना, तो 90 इंक्लिनेशन था, 15 माइनस 15, हाँ इमर्ज इंक्लिनेशन 15 था, वो भी नहीं दिया हुआ है ना। ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, नॉट इमर्ज ही होना चाहिए तब। इंक्लिनेशन एंगल के साथ 30 अगर होगा, मतलब 90 डिग्री है और 105 है, तो -15 नॉट इमर्ज होगा, ठीक है। नॉट ऑप्शन यही होगा, नॉट इमर्ज। एक बार देख लेते हैं, बुकलेट से हम दिए हैं, बुकलेट मेरे पास जो है 44 नंबर पेज नंबर पे था, पता नहीं तुम लोग को बुकलेट में हटाया गया कि है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन पुराना बुकलेट मेरे पास है, उसमें है 44। हम देख लेते हैं आंसर क्या है इसका ऑप्शन। तो प्रैक्टिस पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 44 है। प्रैक्टिस पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, प्रैक्टिस पेपर 1 का ना, हाँ ठीक है, नॉट इमर्ज है ये, ठीक है, ये नॉट इमर्ज ही है, मतलब नॉट इमर्ज नहीं कर पाएगा वो, 105 डिग्री आ जा रहा है,
19 का आंसर के अंदर 15 का बन रहा है, तो इसलिए नॉट इमर्ज होगा। तो ठीक है, आज यहीं तक। आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्लास में सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व करो, कहीं पे मिल जाएगा, कोई स्टैंडर्ड किताब में या फिर बुकलेट कहीं पे भी मिल जाएगा, इसको जरूर से घर में ट्राई करो, ठीक है। तो अगला क्लास में पीडीएफ भेज देंगे, थोड़ा देर बाद भेज देंगे, 5-10 मिनट में। चार्ज नहीं ले रहा था वाईफाई जहाँ से कनेक्टेड है फोन। ठीक है, चलो अगला क्लास में फिर हम लोग आगे सोर्स ऑफ एनर्जी देखते हैं, लेकिन तब तक पूरा बनाओ क्वेश्चंस।